हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3801, मिनिमम कॉस्ट टू मर्ज सॉर्टेड लिस्ट। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। देखो, प्रॉब्लम सिंपल नहीं है ये, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम मैं ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में ना आए तो ज़्यादा पैनिक मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिस्ट दी हुई है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें लिस्ट को मर्ज करना है, ठीक है। हमें लिस्ट को क्या करना है, लिस्ट को हमें मर्ज करना है। और कैसे मर्ज करना है, जब भी आप लिस्ट को मर्ज करोगे ना, तो उसकी एक कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होगा पता है, जैसे मान लो अगर आप इस लिस्ट को मर्ज कर रहे हो और इस लिस्ट को मर्ज कर रहे हो, तो कॉस्ट होगा इसका लेंथ ले लो, है ना, 3, और प्लस इसका लेंथ ले लो 2। और फिर आपको इसमें और क्या प्लस करना है, इसके अंदर इसके एब्सोल्यूट डिफरेंस को माइनस करना है। किसके एब्सोल्यूट डिफरेंस को, इनके मीडियन को। देखो, जैसे इसका मीडियन हो जाएगा 3 और इसका मीडियन हो जाएगा 2। इन्होंने बोल रखा है कि इधर वाले लेफ्ट वाले को हमें मीडियन लेना है अगर इवन नंबर्स हुए तो 3 - 2 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको मर्ज करने पे हमारा आ जाएगा 3 - 2 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो 6 की कॉस्ट आपको लगेगी अगर आप इन दोनों लिस्ट को मर्ज करते हो, ठीक है भाई। तो ऐसे ही और आपको क्या करना है, ऐसे ही करके इन सारी लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई मिनिमम कॉस्ट क्या होगी इन सारी सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने की। ये सारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। इनको अगर आप सबको मर्ज कर दोगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे कॉस्ट निकालते हुए, तो क्या आपकी मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो प्रॉब्लम आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन पे, ठीक है। इंट्यूशन समझते हैं इसकी। इंट्यूशन में क्या है, देखो आपको ना मान लो मैं इसको L0 बोल दूं और इसको L1 बोल दूं, इसको L2 बोल दूं। तो आपने क्या देखा, अगर आप ब्रूट फोर्स से सोचो थोड़ा सा, कि भाई आप L0 को L1 के साथ भी मर्ज कर सकते हो, L2 के साथ भी मर्ज कर सकते हो। कौन डिसाइड कर रहा है कि आपको किसके साथ मर्ज करना है? ये आपका डिसाइड कर रहा है कॉस्ट, ठीक है, कि जिसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी उसके साथ आप मर्ज कर लोगे। चलो, आपने L0 को L2 के साथ मर्ज कर लिया, है ना। फिर बाद में क्या होगा, मान लो कि आप अब L1 के साथ मर्ज होना चाहते हो, तो L0 L2 मर्ज हो चुके हैं, कुछ सॉर्टेड लिस्ट बन गई है। अब आप L1 के साथ मर्ज होना चाहते हो, तो आप नो डाउट मर्ज हो जाओ। पर क्या गारंटी है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी? क्योंकि जब आप L0, यहाँ पे सारा का सारा जो एविल का काम है वो सब मीडियन का है। मीडियन इस प्रॉब्लम का चैलेंज है, ठीक है। तो L0 और L2, ठीक है। तो आपने क्या गारंटी है कि कॉस्ट मिनिमम आएगी? L1 और L2 को अगर आप पहले मर्ज कर दो और फिर L0 को मर्ज करो, मे बी तब भी मिनिमम आ सकती है, इससे भी ज़्यादा मिनिमम आ सकती है। क्योंकि मीडियन का कोई भरोसा नहीं है ना भाई। आपका जो मीडियन है वो जब आप लिस्ट को सॉर्ट करोगे तो बीच वाला हो जाता है मीडियन, है ना। और बीच वाला एलिमेंट कौन सा है ये तो हम पता लगा ही नहीं सकते। मे बी बीच वाला बहुत बड़ा हो, है ना। तो हम इसमें ग्रिडली तो नहीं चूज कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सारी की सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑल चॉइसेस, सारी की सारी आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इसके साथ मर्ज कर दें फिर इसके साथ मर्ज करें, या फिर इन दोनों को मर्ज कर दें और फिर इसके साथ मर्ज करें, है ना। सारी चॉइसेस को आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर आपके सेट बन रहे हैं। भाई आपने L0 और L1 का एक सेट बना दिया और यहाँ पर L2 और L4 का कोई सेट बना हुआ है। अब आप इसको मर्ज कर रहे हो, है ना। पर आप एक्चुअल में अगर इनके सबसेट निकालने जाओगे इस लिस्ट के, मतलब यहाँ से आपने एक सेट निकाला, इधर से आपने सेट बनाया, इधर से सेट बनाया, तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा आपके कोड के लिए कि यार ऐसे, मतलब ये रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे काम कर पाओ, ठीक है। तो यहीं से अब देखो सारी चॉइसेस आपको कवर करनी है, तो यहीं से तो आपको एक फीलिंग आ जाती है कि भाई ये डीपी का प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे सारी की सारी चॉइस कवर करनी है, तो आपको रिकर्जन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, रिकर्जन को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको डीपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और डीपी में कौन सा वेरिएंट का प्रॉब्लम है ये बताएगा ये एनालिसिस आपकी, कि आपको सेट बनाने और सेट को स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डीपी के अंदर बिट मास्क, ठीक है। अब जिन्होंने बिट मास्क डीपी नहीं पढ़ा, क्या उनको समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल, उनको भी समझ में आ जाएगा। बस आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ही आनी चाहिए। और चलो, बिट मास्क पे जाने से पहले मैं आपको कुछ ऑपरेशंस बता देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट ऑपरेशन, कि भाई शिफ्ट क्या करता है। तो मान लो ये 1 लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया कुछ 1 2 2, तो इस 1 2 लिख दिया ना। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्ट। ये किधर की साइड है, इधर की साइड है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट की साइड को जा रहा है।
तो मतलब 1 को 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो 1 कैसे लिखते हो बाइनरी में, 0 0 0 1 है ना, इधर कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको आप 2 से शिफ्ट कर दो तो कहाँ आ जाएगा, 0 0 1 0 0, यहाँ पे आ गया। तो अब आपका नंबर ये बन गया है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ही आपका राइट शिफ्ट भी काम करता है ना, ठीक है। और फिर चलो ये शिफ्टिंग हो गई, वैसे आपको इसके लिए इतना ही जानना था। और इसके बाद आपका आता है, आपको जानना है एंड ऑपरेशन क्या करता है। एंड ऑपरेशन क्या करेगा भाई, आपका 0 है और 0 है तो वो क्या देगा, 0 देगा। 1 है तो क्या देगा, 1 देगा। 1 है 0 है 0 है 1 है, यही पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं, है ना। इसके बीच में आपने क्या कर दिया, एंड। ये एंड का सिंबल होता है, अगर आप इनको एंड करते हो तो आपको 0 और 0 मिलता है। तो आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि भाई अगर एक भी 0 हो गया तो मतलब आंसर 0, ठीक है। ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन नहीं बताऊंगा, और ऑपरेशन का यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। जो जिन ऑपरेशंस का काम है वही ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिन्होंने बिट मास्क नहीं पढ़ा यार, पहले आप बिट मास्क थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 0 0 का 0 होता है, 1 1 का 0 होता है, दिस इज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है, इतना समझ लो। शिफ्ट एंड, और आपको देखना है एक्सॉर क्या करता है। एक्सॉर के लिए क्या याद रखना है भाई, सेम अगर हो तो क्या है, 0 है, सेम है तो 0। तो देखो यहाँ पर भी अगर मैं चारों चॉइसेस लूँ इसकी, 1 1 1 0 0 1, तो यहाँ पर एक्सॉर का साइन ये होता है, ठीक है। अगर आप एक्सॉर लेते हो इसका तो क्या मिलेगा, सेम है तो 0, 1 1 सेम है तो 0, और डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके लिए याद रखना है एक भी 0 तो 0, इसके लिए याद रखना है अगर सेम हो तो 0। और शिफ्ट तो यार बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव है। तो आपको ये 3 ऑपरेशंस क्लियर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्लियर लॉजिक। मेरा फ्लो क्या रहेगा बताने का, फ्लो ये रहेगा कि मैं पहले आपको बिना किसी कोड के, बिना किसी ऑपरेशन के एक बार में अपनी बात कह दूंगा कि 2 से 4 स्टेप में मैं कैसे अपने आंसर को कैलकुलेट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वेरी क्या कर रहा है, इसके अंदर लेंथ ऑफ, मान लो यहाँ पे कोई ये लिस्ट है ए और बी, मैं ए और बी लेके चल लेता हूँ। लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी लिस्ट, और प्लस करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ मीडियन ऑफ ए माइनस मीडियन ऑफ बी, ठीक है, सही लिखा मैंने। तो लेंथ दोनों की और मीडियन, तो मुझे सबसे पहले तो इस पे सोचना है कि मैं लेंथ और मीडियन कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से। तो लेंथ की तो आप टेंशन मत लो, आपको अभी ये मान के चलना है ना कि मेरा जो लेंथ है ना वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। अभी मैं लिखने वाला हूँ लेंथ और मीडियन मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ये सब सेकेंडरी चीज़ें, ये सब यूटिलिटी फंक्शन की तरह हैं, ठीक है। पर मेन आपका डीपी कैसे काम कर रहा है आपको उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या सोचना है कि बिटमास्क का जो एक फ्लो रहता है करने का, वो ये रहता है कि सबसे पहले तो आप मास्क को डिफाइन करो कि मास्क क्या है, आपका मास्क क्या है। तो मास्क कैसे डिफाइन होता है, किसके सेट, कौन सा आपका चीज़ है जिसका आपका सेट सबसेट बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 चॉइसेस हैं। तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 8 सबसेट्स बन जाएंगे। कि आप इस लिस्ट को ले भी सकते हो, इस लिस्ट को नहीं भी ले सकते, इस लिस्ट को ले भी सकते हो, इसको नहीं भी ले सकते, इसको भी ले सकते हो, इसको भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर मास्क कैसे डिफाइन होता है, मास्क होता है आपका 1 एंड लेफ्ट शिफ्ट n टाइम्स, n क्या है, n है आपका लिस्ट का लेंथ, यहाँ पे लिस्ट का लेंथ है, ठीक है, लिस्ट की लेंथ है n। तो यहाँ पे n 3 है तो टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। तो देखो हमारे पास कैसे होगा, 1 1 1, इतने नंबर ऑफ हमारे पास सबसेट्स बन रहे होंगे। अब मैं सबसेट्स बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो 1 क्या था, 1 3 और 5, और क्या था 2 और 4 6 7 एंड 8, ठीक है। ये आपकी लिस्ट थी। अब इसके बाद मैंने बोला 8 सबसेट्स है ना, तो 8 कैसे बनेंगे, 0 0 0, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ तभी समझ में आपको आ जाएगा। 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये टोटल 8 है, काउंट कर सकते हो, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि आपने इंक्लूड कर लिया, सॉरी एक्सक्लूड कर दिया। 1 का मतलब क्या है, इंक्लूड कर दिया। ये नोटेशंस हैं। अभी आप देखो यहाँ पे बिटमास्क का मैजिक कैसे काम करता है, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा।
ज़ीरो एक्सक्लूड और 1 इंक्लूड। तो दिमाग में क्या होना चाहिए, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 बिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक बिट एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इस लिस्ट को लिया या नहीं लिया, ये बिट रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने इस लिस्ट को लिया या नहीं लिया, ये बिट रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने इस वाली लिस्ट को लिया या फिर नहीं लिया, है ना। तो सबसे पहले हमने किसी को नहीं लिया। दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ ये वाला है हमारे सेट में, ठीक है। आप इसको सबसेट बना सकते हो ना भाई, L0 L1 और L2। अब L0 L1 L2 को अगर आप सबसेट निकालोगे तो कैसे बनेगा, 8 ही तो बनेंगे टोटल, है ना। कि L0 L1 L2 एक बार इंडिविजुअल, और दो दो के पेयर बनाओगे तो वो दो के पेयर बनाओगे तो वो भी 3 बनेंगे, और 3 का पेयर 1 बनेगा, तो 3 + 3 + 1, और एक कुछ भी नहीं लिया 5, तो 8 सबसेट बन रहे हैं टोटल। तो वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, आप करके देख लेना। यहाँ 1 1 1 का मतलब है कि आपने तीनों को मर्ज कर दिया, आपने तीनों को मर्ज कर दिया। 1 1 0 का मतलब है आपने इसको मर्ज किया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा भाई इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये कैसे रिलेट हो रहा है, आंसर कैसे निकलेगा यहाँ से। तो आंसर ऐसे निकलेगा कि हम यहाँ पे एक डीपीबी बनाने वाला है, डीपीबी बनाने वाले हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को हम बेसिकली रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये सारे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई 8 सबसेट हैं, और इसमें 1 जो है लिस्ट को ले रहा है, 1 लिस्ट को ले रहा है, 0 लिस्ट को नहीं ले रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि लेंथ और मीडियन कहीं से कैलकुलेट होके आ रहे होंगे, तो वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ, इसको लिख दूँ M0 मास्क 0 मास्क 1 मास्क 2 मास्क 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया मास्क ऑफ 3, ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, लेंथ एक मैं एरे बना रहा हूँ, लेंथ एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपका और कितने साइज़ का, इतने ही साइज़ का एरे बनेगा, ठीक है। जितने साइज़ का आपका मास्क है उतने साइज़ का एरे बनेगा, और इसका हर एक एलिमेंट क्या क्या मतलब बता रहा होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे M3 को पुट किया, तो M3 का इंडेक्स क्या बताता है, M3 वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ये बताता है कि अगर आपने जैसे 0 1 1 ये वाला मास्क है, तो अगर आपने इसको और इसको इंक्लूड कर दिया, इसको और इसको, तो आपकी लेंथ क्या होगी, आपकी लेंथ होगी 3 + 2 5। तो ये कैसे निकल के आएगा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर अभी आप देखो कि ये आ रहा है। मैं आपको बस इससे थोड़ा सा हैबिचुअल करवाना चाहता हूँ कि आप इसको कोई ऐसे ना समझे कि ये बस हम एक रेफरेंस की तरह ले रहे हैं, इसी से हमारा आंसर कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है। और मीडियन कैसे आ रहा होगा, मीडियन का मतलब यही है, अगर आपने मीडियन M3 लिख दिया तो मतलब इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो भी मीडियन आएगा, जो भी मीडियन आएगा वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम मीडियन और लेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। मीडियन और लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अल्टीमेटली कर ही लेंगे ना भाई। किसी को नहीं लिया, एक को ले लिया, इसमें इसको ले लिया, इसमें इन दोनों को ले लिया, इसमें सिर्फ इधर वाले को ले लिया, सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमने लेंथ और मीडियन कैलकुलेट करके रखा है। ये हमारे कोड को बहुत फास्ट कर देगा। अब देखो, अब हमारा मास्क क्या है, एक्चुअल मास्क हमारा जो है 111 है, ठीक है। 111 है आपका एक्चुअल मास्क। अब इसको ना आपको स्प्लिट करना है हर पॉसिबल पार्ट में। क्या क्या स्प्लिटिंग हो सकती है बता सकते हो आप? यार हो सकता है 101 हो सकता है, और 010 हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 110 कर दो और आप कर दो 001 कर दो, ये भी हो सकता है। और आप क्या कर सकते हो, और इधर 0 कर दो, इधर 11 कर दो, इधर क्या कर दो, इधर 1 और 0 कर दो, ठीक है। ये हो सकते हैं 3, और कोई हो सकता है? और आई थिंक नहीं हो सकते, यही 3 हो सकते हैं, ठीक है। और आप करके देखो, और तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेस पर 0 आ सकता है, नहीं तो 2 प्लेस पर 0 आ सकता है, नहीं तो 3 प्लेस पर 0 आ सकता है। तो तीनों प्लेस पर 0 वाला तो ये वाला केस हो गया, वो वाला केस हो गया। पर अगर आप इसके और पॉसिबल केस बनाओगे तो यहाँ पर एक केस वाले 0 हमने सारे कवर कर लिए हैं, और अगर आप 2 केस वाले 0 लेने जाओगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो मेमोराइजेशन संभाल लेगा। कहने का मतलब है आपको ये स्टेप्स दोबारा नहीं करने देगा डुप्लीकेट्स के लिए, कि आप इसको फिर से ऐसे ऐसे करे जा रहे हो, 001 और +110, ये नहीं करना है। और ये कर क्या रहे हैं आप, ये मत सोचना कि इसके अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। 1 और 1 इंक्लूडेड है, और इसमें ये वाला इंक्लूड है, मतलब ये और ये लिस्ट मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। इंट्यूशन समझो, ये दोनों लिस्ट मर्ज हो चुके हैं, और इनके मर्ज लिस्ट के साथ मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लिस्ट मर्ज हो चुके हैं, और इसके अंदर इसका लेंथ मीडियन सब कुछ है, कॉस्ट भी है, ठीक है। सब कुछ है इसके अंदर। डी पी ऑफ 110 इसका कॉस्ट लेके बैठा हुआ है, मिनिमम कॉस्ट। और 001
इसका मतलब ये वाला लिस्ट। तो ये दोनों मर्ज करके और फिर आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। तो ऐसे क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ऐसे तो सारे पॉसिबल हम पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर कर लेंगे, है ना? मतलब इन दोनों को मर्ज कर लो, फिर इसके साथ मर्ज कर लो, इन दोनों को मर्ज कर लो, फिर इसके साथ मर्ज कर लो, इन दोनों को मर्ज कर लो, फिर इसके साथ मर्ज कर लो। तो ऐसे हम सारे पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर कर लेंगे। सही है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो अब हमारा जो गोल है वो यही है कि कैसे बिट में ये सारी चीज़ें स्प्लिटिंग बिट में कैसे की जाए। तो देखो, जब आपको 1 1 1 आपका मास्क दिया हुआ है तो इससे जस्ट एक कम ले लो, या फिर कम भी छोड़ो, ये भी छोड़ दो, ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पर 1 1 0 ले लूँ, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चल लें। सबसे पहले इसको 0 कर दिया, फिर इसको 0 कर दिया बीच वाले को, और फिर इसको 0 कर दिया सबसे इधर वाले को। सीक्वेंस चल रहा हूँ बिल्कुल, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, और यही काम मैं अपने फॉर लूप से करने वाला हूँ। ठीक है, यही काम मैं अपने फॉर लूप से करने वाला हूँ। और इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे मिलेगा हमें? जैसे 1 1 0 तो मिल गया, अब 0 0 1 कैसे मिलेगा जिसमें ये दोनों 0 हो जाए और ये वाला 1 हो जाए? हाँ, तो वो ऐसे मिलेगा जब आप इसको एक्सॉर कर दोगे ना मास्क के साथ। ये आपका क्या है? ये आपका मास्क है। तो आप मास्क को इसके साथ, इसको मैं सबसेट बोल देता हूँ, सब। अगर आप इसको मास्क के साथ एक्सॉर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 0 1 मिल जाएगा। 1 1 1 का एक्सॉर करके देखो, 1 1 1 1 1 0, तो देखो डिफरेंट है, 1 आ जाएगा, सेम है 0, सेम है 0, इसलिए एक्सॉर बताया था। अब ऐसे ही देखो 1 0 1 का देखो कैसे मिलेगा कॉम्प्लीमेंट, 1 1 1 0 1। तो देखो जहाँ जहाँ सेम है 0 0 1, है ना? तो मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों लिस्ट अब मर्ज हो चुकी हैं, ये वाली बची है। तो अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। अब बात आई इस पे। अब देखो यहाँ पे सब प्रॉब्लम बन रहा है, सब प्रॉब्लम बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास था 1 1 1, फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा भाई ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, 1 0 1 और 1 1 0 और 0 1 1 के लिए इवेलुएट करके आओ पहले तो तुम। ठीक है, और 0 1 0 ये भी तो इसी के स्टेट्स होंगे, 0 0 1 ये सब वो संभाल लेगा, मेमोराइजेशन संभाल लेगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अब यहाँ पे 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पर दो दो स्टेट्स हैं, तो बताओ क्या क्या तरीका हो सकता है भाई? इसका मर्जिंग का तरीका हो सकता है या तो 0 1 और 1, है ना? 0 0 1, सॉरी। और क्या हो सकता है? और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इसके अंदर, इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, है ना? सही है, सही है ना? मैं सही लिख रहा हूँ? आपको समझ में तो आ रहा है ना ये? भाई ये वाला हटा दिया और ये वाला ले लिया, फिर ये वाला हटा दिया, ये वाला ले लिया। ये क्या है? ये 1 वाले लिस्ट हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों को मर्ज करो तो आपको बेस केस दिख रहा है क्या? मैंने क्या बोला था, छोटे इनपुट पे जाओगे तो बेस केस दिखेगा। बेस केस दिख रहा है 0 0 1 1 0 0। अब जब मेरे पास सिंगल लिस्ट है, जब मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ही लिस्ट बची हुई है, भाई एक ही 1 है ना, मतलब सिर्फ यही है मेरे इसके अंदर, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी बताओ? यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ से रिटर्न होगा आपका 0। तो आई थिंक आपको बेस केस दिख गया है कि यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 0, यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 0। कि भाई इसको तो मतलब ये इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर इसको मर्ज करोगे ना आप, इन दोनों को जब आपका रिकर्जन मर्ज कर रहा होगा तो ये फिर इन दोनों की लेंथ ले लेगा और इन दोनों का मीडियन का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेगा और प्लस करके कुछ तो यहाँ पे इसको रिटर्न करेगा। ये आपका फ्लो होने वाला है। ठीक है, कि मेरे लिए भी बहुत टफ है इसको समझाना, इसलिए मैं ये वीडियो स्किप कर रहा था। आई थिंक मैं आपको रिकर्जन समझा पाया हूँ। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ आपको रिकर्जन। देखो, सबसे पहले आपका मास्क 1 1 1 था। आपके पास बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई तीनों का आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल अब ध्यान से सुनो, इसको समझ नहीं आया यार। 1 1 1 है, ठीक है। अब आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इन सबको मर्ज कर दो ना, तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? वो इसके पास है, वो इसके पास है। इसका रिकर्सिव ट्री देखो। अब आपने इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया कि मैं क्या करूँगा, मैं 1 0 1 को कर दूंगा और बाकी 0 1 0 को का आंसर मेरे पास पड़ा हुआ है कि इसको कॉस्ट करने का तो 0 है ना, और बाकी 1 0 1 का कोई लाकर मुझे दे दे। अगर मुझे 1 0 1 का पता चल जाएगा ना, तो मैं इसके साथ इसका मर्ज कर दूंगा। ये क्या हो गया? टूट गया सब प्रॉब्लम में। फिर उसके बाद ये भी अपने सब प्रॉब्लम में टूटेगा कि भाई 0 0 1 और फिर इसके साथ मर्ज कर दो 1 0 0 को, इन दोनों को मर्ज करके दे दो। फिर ये भी अपने सब प्रॉब्लम में टूटेगा 0 0 0 और प्लस 0 0 1, तो इन दोनों को मर्ज कर दो। अब इनको मर्ज करने का क्या कॉस्ट होगा भाई? कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर एक ही लिस्ट है, तो ये तो 0 रिटर्न कर देगा। तो बेस केस क्या होगा? बेस केस आपका होगा जब आपका ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही हमारा ये बच जाएगा, वो हमारा बेस केस हो जाएगा। तो बेस केस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होगे? आपके पास 0 0 1 है, आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है,
तो आपके पास चैलेंज क्या है कि आपको ये पता करना है कि आपका जो ये सबसेट है इसके अंदर सिर्फ एक ही 1 है। ये चैलेंज है। कैसे करोगे बिट से? भाई बहुत ईजी है ये, ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे। ये 1 0 0 है ना, अगर आप इसमें से एक को माइनस कर दो तो पता है क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 1 1, है ना, 0 1 1। अगर ये 0 1 0 है ना, तो अगर आप इसमें से एक माइनस कर दो तो पता है क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 0 0 1, ठीक है। अगर आप ये पहले से ही 1 है तो माइनस करोगे तो ये 0 0 0 बनेगा। तो आप जो आपको माइनस करके -1 करके मिल रहा है, इसको और इसको दोनों का क्या कर दो बताओ? एंड कर दो। एंड क्यों? देखो 0 1 0 0 0 1 एंड करो भाई, जहां एक भी 0 तो 0 0 0 0, एक भी 0 तो 0 है ना। तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। आपके रिकर्सिव कॉल में मास्क एंड मास्क -1, अगर ये 0 आ जाता है तो दिस इज़ योर बेस केस, आपको यहाँ से 0 को रिटर्न करना है, ठीक है। कि अगर मास्क क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भाई ये जब इसको जाके देगा ना, तो ये अपना मास्क बन चुका होगा अगले रिकर्सिव कॉल के लिए, फिर ये मास्क बन चुका होगा, फिर ये मास्क बन चुका होगा। तो जब मास्क एंड मास्क -1 0 हो जाए तो क्या होगा? तो वहाँ से हमें रिटर्न करना है 0, दिस इज़ योर बेस केस, ठीक है। और बाकी सारी कॉस्ट रिकर्सिवली कैलकुलेट हो रही होंगी। मैं अब आपको यार इम्प्लीमेंटेशन दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। आप इतनी वो टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले लिस्ट डॉट लेंथ है ना, हमारा जो साइज निकाल लिया, टोटल मास्क बना लिया 1 को उतना शिफ्ट करके। अगर 3 है तो 1 शिफ्ट 3 कितना होगा? 1 3 से शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, है ना। तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। 1 पहले से ही 0 0 0 1 था यहाँ पे, अब 1 को 3 से शिफ्ट कर दो तो भाई यहाँ पे आ गया ना, तो 8 बन गया। इसकी वैल्यू है 8। डीपी एरे बनाया मेमोआइजेशन के लिए, हटा दो इसे, सब मेमोआइजेशन स्टेप है। एक लेंथ एरे बना लिया इतने साइज का, लेंथ मीडियन एरे बना लिया इतने साइज का क्यों बनाया आपको पता है? क्योंकि इतने टोटल मेरे पास सबसेट्स है, इतने टोटल मेरे पास सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं, इतने सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हर एक सबसेट के लिए, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए मुझे लेंथ निकाल के रखनी है, मुझे मीडियन निकाल के रखना है। कि कोई भी दो लिस्ट अगर मर्ज हो रही हो तो मेरे पास लेंथ और मीडियन होना चाहिए उसका। और यहाँ पर ये फॉर लूप क्या कर रहा है? ये फॉर लूप कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट लेंथ और मीडियन को फिल करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यही समझाता हूं कि ये लेंथ कैसे फिल हो रही है। देखो मास्क को 1 से हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है, मास्क को 1 से इनिशियलाइज किया। ध्यान रखना जो हमारा नेट वेरिएबल है वो है टोटल मास्क, जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर है। मास्क इक्वल टू 1 मतलब जो सबसे अपर बाउंड है हमारा, है ना। तो जो ये आपका मास्क है ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ? बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए यार। क्या होगा यहाँ पे 1 और 1 1 0, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो क्या होगा देखो, मास्क 1 से मतलब यहाँ से एक छोड़ के यहाँ तक, ये दोनों तो भाई काउंटिंग में ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आप कुछ मत लो, किसी को मर्ज मत करो। तो इसको तो हम हमेशा इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि किसी को ही मर्ज नहीं करेंगे। और ये है कि सबको मर्ज कर दो, तो ये तो अपना आंसर ही देने वाला है, इसको हटाओ। मतलब है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है ना। अब मास्क इक्वल टू 1, मास्क इज लेस देन टोटल मास्क, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को मर्ज कर दिया। जब कर दिया तो क्वेश्चन कहाँ रहा, ठीक है ना। तो इतने के लिए हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, मास्क प्लस प्लस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है। मास्क से बिल्कुल भी वो मत होना, मास्क जस्ट एक वेरिएबल है। सम इक्वल टू 0, ठीक है, सम बना लिया। सम में क्या स्टोर होगा? सम में सबकी लेंथ स्टोर होगी। क्या करेंगे भाई? 0 से n-1 तक लूप को रन करेंगे, 0 से n-1 तक, और हमेशा मास्क से वो करते रहेंगे। समझाए तो ईजिली आपको कैसे क्या हो रहा है। भाई मास्क आपका मान लो 1 है, ठीक है, मास्क आपका 0 0 1 है, तो इसे पता तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ कितने 1 है। जैसे मान लो आपके पास मास्क है 0 1 1, तो गोल क्या है? गोल ये है पता करना है कि आपका कौन कौन सा लिस्ट जो है इंक्लूडेड है। तो आपको दिखने में तो लग रहा है कि भाई ये वाला इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने इसको 1 1 माना है, तो ये इंक्लूडेड है। तो लास्ट के दो का लेंथ ले लो, लास्ट के दो का क्या ले लो? लेंथ ले लो। तो सही बोल रहे हो, है ना। वैसे ये लास्ट के दो को डिनोट नहीं कर रहे, ये शुरू के दो को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पर वो अभी आपको समझा दूंगा मैं। तो उन दोनों का क्या कर लो? लेंथ ले लो आप, ठीक है, और प्लस कर दो। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1 है? तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल, एक टाइप का आप समझ लो आई एक वो रहेगा। जैसे मान लो आई आपका ये है 0 0 1 इनिशियलाइज हुआ यहाँ से। अब आप जैसे ही इसको शिफ्ट करते रहोगे एक एक करके, तो ये 1 चेक करता रहेगा, ये 1 चेक करता रहेगा
यहाँ पे 0 1 1 है। अब मान लो यहाँ पे है सबसे पहले आपका आई इक्वल टू 0 होगा, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 होगा तो चेक करेगा भाई एंड हो रहा है यहाँ पे, एंड से चेक करेगा तो सब 0 आ गए, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब इसके अंदर कोई भी आपका वो नहीं है ना। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 0 0 1 होना चाहिए। आई इक्वल टू 0 का मतलब है उतने से शिफ्ट, तो अभी तो 1 है ना, अभी तो 1 ही है, अभी हमने उतने को शिफ्ट नहीं किया, ये आई नहीं है। आई इज़ 1 2 3 ऐसे करके, है ना, 0 शिफ्ट हुआ, 1 शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, 3 शिफ्ट हुआ, ठीक है, ऐसे करके। हमारे पास 1 वेरिएबल है, पहले इसको 0 शिफ्ट किया, एक भी शिफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आ गया 1 कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये वाला लिस्ट इंक्लूडेड है, तो इस लिस्ट पे जाके हमने उसकी लेंथ को कर दिया सम के अंदर ऐड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1 को यहाँ से हटा के यहाँ रखा दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे कैसे आएगा, शिफ्ट करना पड़ेगा उसको 1 से, तो 1 से शिफ्ट किया। ऐसे ही आप n-1 तक शिफ्ट करके, n-1 तक शिफ्ट करके यहाँ तक एट लास्ट आप 1 0 0 तक यहाँ तक आप पहुँचोगे, और आप हर एक पोजीशन पर चेक कर लोगे कि 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, अगर 1 नहीं होगा, 1 अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर 0 आ रहा होगा, और 0 से एंड होके 1 0 दे देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। आपका एक बेस लेवल तो होना ही चाहिए कम से कम इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, फिर चाहे मैं कितना भी ईजिली समझाऊँ। लेंथ मास्क, ठीक है, लेंथ में डाल दिया भाई, ठीक है, उस वाले मास्क के लिए उसका लेंथ हमने डाल दिया कि इस सबसेट के लिए इसका लेंथ कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मीडियन मान लो यार, फाइंड मीडियन कोई फंक्शन है जो कहीं से आ रहा होगा, जिसको हमने लिस्ट दे दिया है अपनी और मास्क दे दिया कि इस मास्क के लिए मुझे मीडियन निकाल के दे दो, तो ये निकाल के दे देगा मान लो अभी, ठीक है। अभी फोकस करो सॉल्व फंक्शन पे। सॉल्व में भाई मेमोराइजेशन के लिए डीपी को पास किया है, लेंथ का काम पड़ेगा, मीडियन का काम पड़ेगा टू कॉस्ट निकालने के लिए, और टोटल मास्क -1 दिया है क्योंकि हमें यहाँ से इसके लिए निकालना है ना। इसके लिए अगर आपने निकाल लिया तो इसके लिए फिर आप कॉस्ट निकाल ही लोगे, ठीक है। देखो तो आपका ये है एग्जैक्ट फंक्शन, मतलब जो आपका मेन जो फंक्शन है वो यही है, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो सॉल्व फंक्शन है ये, यहाँ पे लॉन्ग टाइप का है, मास्क, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद मास्क एंड मास्क -1, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा बेस केस है, ठीक है। कि अगर आपके पास सिर्फ ये या फिर ये रह जाता है ना, कोई भी रह जाता है, मतलब सिर्फ एक ही 1 रहता है आपके सबसेट में, तो ये रिटर्न कर देगा 0। कितना भी बड़ा नंबर ले लो यार, ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, अगर आप इसमें से -1 कर देते हो ना, तो फिर ये सारे 0 वाली पोजीशन पर 1 1 1 1 1 आ जाते हैं और ये 0 हो जाता है। बस यही एक लॉजिक है इसका, ये करोगे एंड इसको तो सब पोजीशन पे 0 0 0 0 आ जाएंगे, तो यही लॉजिक है इसका, ठीक है। ये भाई आपका मेमोराइजेशन स्टेप है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आंसर वेरिएबल में आ लिया, इसी में अपना आंसर स्टोर होने वाला है। मेन है कि ये लूप आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये लूप हमने यहाँ से यहाँ तक क्यों रन किया, ये अपडेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो सिंपल बताऊंगा, समझ जाना। सबसेट निकाल रहे हैं मास्क -1 करके कि भाई मास्क -1 से चीज़ों को चला रहे हैं, है ना। अब हमने क्या पास किया था वहाँ पे, टोटल मास्क -1, टोटल मास्क की वैल्यू क्या थी, टोटल मास्क की वैल्यू थी 8, सही है, 8 थी, है ना। और 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ पे कुछ आई थिंक प्रॉब्लम है, देखो। यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 1 1 तक चेक कर रहे हैं। आई थिंक मेरे से गलती हुई थी पहले समझाने में, ठीक है। टोटल मास्क है तो लेस देन टोटल मास्क जब तक रहेगा तब तक चेक होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है ना ये 7 है, मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि 8 है ये, ऐसा करके, इसलिए मैंने उसको ठीक किया। तो यहाँ पर आपका जो 8 है टोटल मास्क, अगर आप 8 -1 करोगे तो क्या मिलेगा 7, और 7 क्या होता है 1 1 1, तो आपको 0 से 7 तक चेक करना है, और 0 से 7 आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन गाइज, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो बनाने में हो जाता है। तो 1 1 1, ठीक है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है भाई, 1 1 1 तक चेक करना है, तो ठीक है। तो आपके पास 1 1 1 है मास्क, ये ध्यान रखना, ये आपका है रूट जो मैंने ट्री बनाया था। अब आपको चेक करना है कि मास्क -1, मास्क में से आपने 1 को माइनस कर दिया और फिर एंड मास्क कर दिया, अब ये क्या कर रहा है, तो अच्छे से समझेंगे इसको। मास्क -1 एंड मास्क, अब मास्क क्या है, मास्क है आपका 1 1 1, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो 1 1 0 को, फिर 1 0 1 को, और फिर 0 1 1 को, सीक्वेंस वाइज आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको ये चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे किया गया है कि मास्क -1, मास्क -1 क्या करता है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो मान लो अगर आपका यहाँ पे कोई भी नंबर है, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइट मोस्ट बिट को, राइट मोस्ट जो में जो बिट होगी ना, जो 1 होगी,
अगर ये मान लो m है, दिस इज इक्वल टू m, और मैं निकालूँ m-1 क्या होगा, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर 1 है ना, तो ये इसको क्या करेगा, राइट मोस्ट 1 वाले को 0 बना देगा और बाकी सबको 1 कर देगा, उसके बाद के सारे 0 को 1 कर देगा। समझ में आया? ये सबसे पहला राइट मोस्ट 1 है, इसको 0 बना दिया और बाकी सबको 1 कर देगा, ये ऑपरेशन करता है, और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये हो गया मास्क-1। तो इसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा। देखो 1 1 1 है, राइट मोस्ट बिट इज़ 1, तो इसको इसने क्या बना दिया 0, तो 1 1 0। अब 1 1 0 के साथ अगर आप एंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 1 0। तो देखो हमें 1 1 0 मिल गया यहाँ से, और हमने 1 1 0 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 1 है, 1 0 0 है, 1 0 1 है, 1 1 0 है, 1 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, आप चाह रहे हो ना आप यहाँ से शुरू करो, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, फिर आप सबको एक्सप्लोर करो। तो यहाँ से आपने शुरुआत करी, भाई आपका सबसेट ये बन गया। समझ लो, बाद में समझाता हूँ। अभी सबसेट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि भाई इससे तो बड़ा होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी नहीं लेंगे। और आपका ये जो है अपडेट होगा सबसेट -1 एंड। अब इसकी छोड़ो, आप आगे देखो, ये अभी बताता हूँ आपको। अदर आप कैसे निकाल रहे हो? अदर मतलब कि पहला तो निकाल लिया भाई, पहला तो आपका सब है, 1 1 0 है, मैंने बोला था पेयरिंग होगी 1 1 0, तो आपने निकाल लिया। अब इसके साथ वाला कौन है? साथ वाला हम और आप दोनों जानते हैं, 1 और 1, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा और 0 की जगह 1 हो जाएगा, तभी तो तीनों लिस्ट मर्ज होंगे। तो ये मुझे कैसे मिलेगा? यही मेरा अदर है। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा? मैंने बोला था एक्सॉर करके मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? मास्क के साथ एक्सॉर करके। तो इसका मैंने मास्क के साथ एक्सॉर कर दिया, तो अदर मिल गया। अब आपके पास अदर भी है और ये भी है, आपको दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है। ठीक है, और मर्ज करके जो कॉस्ट आया वो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। अगर अदर 0 निकल गया तो कंटिन्यू कर दो यहाँ से। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकल रहा है भाई? इसके अंदर हमने पास किया सब को, बाकी सब सेम है। ध्यान से देखना, यही रिकर्जन है यहाँ से। अब ये क्या निकाल के दे देगा? अब ये एक सब प्रॉब्लम है कि आपका ये सब जो है सबसेट वाला जो है, ये अपना निकाल के लाएगा विद दिस लॉजिक। इस यही ये पूरा का पूरा लॉजिक इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। रिकर्जन यही है ना कि भाई ये पूरा का पूरा लॉजिक हर एक सब प्रॉब्लम पे वैलिड है। ये एज अ मास्क पास हो रहा है। अब तो इसका सेकंड स्मॉलेस्ट फिर टूटेगा। अब ऐसे ही 0 0 1 है, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया भाई, ये अपना लेकर आएगा, और इन दोनों के कॉस्ट को हमने कर दिया ऐड। ठीक है, इन दोनों के कॉस्ट को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, कि ये दोनों कॉस्ट लाए जो, उसको भाई हम ऐड कर देंगे। और साथ में हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। अभी ये दोनों मर्ज थोड़ी ना हुए थे, अभी तो ये बन जाए, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट मर्ज हो जाए, और साथ में इसको लेने का क्या कॉस्ट है? इसको तो 0 मिलेगा, ये तो आपको ही पता है भाई, इसको 0 मिलने वाला है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से 0 लेके वापस आ जाएगा इसके अंदर। अब ये जो है ये टूटेगा वापस, है ना? ये किस में टूटेगा? ये 0 1 0 और प्लस 1 0 1 में टूटेगा, है ना? सॉरी, यहाँ पे 1 0 0 में टूटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब फिर ये दोनों जब आपको मिल गए तो दोनों को भी तो मर्ज करना पड़ेगा, यही तो मेन लॉजिक है। अब इसका आंसर कैसे इवेल्युएट होगा? इसका आंसर ऐसे इवेल्युएट होगा, इसी लॉजिक से तो इवेल्युएट होगा इसका आंसर भी। लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ अदर और प्लस इसका मीडियन, तो ये आपका वन लाइन लॉजिक है। ठीक है, इसके बाद आपने मिनिमम कॉस्ट को रिटर्न कर दिया आंसर से हर बार कंपेयर करके। ठीक है, और यहाँ पे आपने मेमोआइजेशन के लिए स्टोर करवा लिया, ताकि आप जब यहाँ पे कंपेयर करो तो -1 अगर ना मिले तो यहाँ से मेमोआइज हो जाए। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब जो आपका मेन डाउट होगा कि इसको इससे अपडेट क्यों किया, अब आप बताओ, आपको 1 1 0 मिला पहले, अब इसी की कॉल में रहते हैं ना, एक ही कॉल में चीज़ों को समझते हैं कि अगला आइटरेशन क्या होगा। 1 1 0 के बाद मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 1 0 1, भाई मेरे को 1 0 1 चाहिए अगला। ठीक है, तो अगला देखो कैसे मिल रहा है। मैंने क्या बोला था, ये सबसेट -1 क्या करेगा? ये करेगा आपको 1, ये लास्ट वाले 1 को क्या करेगा? 0 बना देगा, और इसके बाद के सारे जीरोस को 1 बना देगा। और फिर इसका मैंने किसके साथ? इसका मैंने एंड कर दिया मास्क के साथ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ना पता है याद होती हैं, एक तरह से ये सारी चीज़ें याद होती हैं, पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हो 1 0 1 एंड मास्क, ठीक है, और मास्क क्या है आपका 1 1 1, तो आपको ये 1 0 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको 1 0 1 मिल गया, और फिर आप यहाँ से दोबारा वो अदर वाली चीज़ निकालोगे, 0 1 0 मिलेगा वो एक्सॉर करने पे। अब देखो आप डायरेक्ट निकाल पा रहे होगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एक्सॉर करोगे सबके मास्क के साथ तो आपको मिल जाएगा अदर। ठीक है, फिर आप इसके लिए वैल्यूएट करोगे, इसके लिए वैल्यूएट करोगे, है ना?
और अगर ये पहले से इवेलुएट हो चुके होंगे तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा मीडियन और लेंथ कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। मीडियन और लेंथ कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, तो लेंथ तो मैंने आपको बता दिया है आई थिंक। अब आपको मैं बताता हूँ कि मीडियन कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो देखो मीडियन को क्या मिला था, मीडियन को मिला था लिस्ट एंड मास्क, ये दो चीज़ें मिली थी, है ना। कि भाई आपको मैं दे रहा हूँ 101 वाला मास्क, अब मेरे को इस लिस्ट का और इस लिस्ट का बता दो मीडियन क्या है। या फिर मैं आपको दे रहा हूँ 111, इन तीनों का बता दो मीडियन क्या है मर्ज करने के बाद। अब ये कैसे भाई, ये तो कुछ डिफरेंट ही लॉजिक हो गया कि आपको मर्ज भी नहीं करना लिस्ट को और आपको मीडियन भी बताना है। हाँ ये लर्निंग है यहाँ पे, देखो इंक्लूडेड और इंक्लूडेड लिस्ट बना ली। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0 बना लिया, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। लॉजिक क्या है वो बता देता हूँ सीधा सीधा। मान लो आपके पास 3 लिस्ट है, 1 2 4 2 6 5 8 9 एंड 10, मान लो 3 लिस्ट है, ठीक है। अब ये चीज़ें बस बिट्स में कैसे हो रही हैं बस मुझे वो समझाना बाकी रह जाएगा, पर मेन लॉजिक बता दो मीडियन कैसे कैलकुलेट हो रहा है। भाई सॉर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 2 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 5 6 कर लो यार, सॉर्टेड है, ठीक है ना, सॉर्टेड है। तो क्या करोगे यहाँ पे, मीडियन क्या होगा पहले मुझे ये बताओ। मीडियन होगा के माइनस, आई थिंक अगर मैं के को डिफाइन करूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 9/2 4, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट हमारा मीडियन होगा, सही है। अगर हम तीनों को मर्ज कर दे तो फोर्थ एलिमेंट मीडियन होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर मीडियन होगा, फोर्थ स्मॉलेस्ट, हाँ बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं 1 2 2 4 5 6 8 9 और 10, तो 1 2 3 एंड फोर्थ, तो ये हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/2 4, तो 0 1 2 3 4, ये हमारा मीडियन हो जाएगा, है ना। और अगर एलिमेंट 10 होता तो मतलब यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होता तो इसलिए यहाँ पे -1/2 कर रखा है कि एक माइनस करके करो, तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 9 माइनस अगर आप 1 करके बाई 2 करोगे तभी आपको 4 ही मिलने वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि के स्मॉलेस्ट नंबर्स के बाद जो नंबर मिलेगा, है ना, मतलब 4 नंबर के बाद जो नंबर मेरे को मिलेगा वही नंबर मेरा मीडियन होगा, ये कह सकते हो, ठीक है। अब आपको बस 4 एलिमेंट्स को बाईपास करना है, 4 एलिमेंट्स को आपको बाईपास करना है, और ये लिस्ट सारी की सारी सॉर्टेड है, तो इसलिए हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू ले लेंगे, सबसे लोवेस्ट वैल्यू तो ये हो गई, और फिर हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे, ये हो गई, तो 1 और 10, ठीक है। मिड निकालेंगे, मिड निकालेंगे, मिड क्या निकलेगा, मिड निकलेगा मान लो 5, ठीक है। अब चेक कर लेंगे कि भाई जो 5 है उससे छोटे कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर इससे छोटे हैं, है ना। हर बार हम यही चेक करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर पा रहे हैं कि भाई इसमें हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसमें हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और यही तो बाइनरी सर्च होता है। तो देखो अगर हमारा मिड जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ना, इसके अंदर अगर एग्जिस्ट करता है इधर वाले पार्ट में, तो मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई ये मीडियन हो सकता है क्योंकि इसके इधर इतने स्मॉलेस्ट नंबर हैं, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे राइट वाले को, है ना। और अगर इधर कहीं लाई करता है तो फिर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे कि भाई ये मीडियन नहीं हो सकता, अभी उतने स्मॉलेस्ट नंबर मुझे नहीं मिले हैं, तो इधर कहीं होगा मीडियन, है ना। अब ये मास्क से कैसे कैलकुलेट होगा, मान लो 111 है ना, टोटल बना लिया, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू, ठीक है, इसे समझ लेना। मास को ये वही वाली ट्रिक है, ठीक है भाई, वन वन ही तो कैलकुलेट करनी है ना, कौन कौन सी लिस्ट इंक्लूडेड है यही तो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर एक हमने नई लिस्ट बना ली इसी टाइप की, एरे टाइप की, ठीक है। इसके अंदर वो एरेज डाल देंगे, इसके अंदर वो वेक्टर डाल देंगे जो कि हमारा इंक्लूड है, मतलब जिस पे 1 1 है, मान लो इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो वो वेक्टर उसके इंक्लूडेड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो डाल दिया, और ये कैसे पता चलेगा 1 है, भाई वो पीछे वाला ही लॉजिक है। एक i = 0 बना लो, लेंथ तक चलेगा, है ना, n-1 तक, जो कि मान लो अपने पास ये है, तो ये घूम घूम के चेक करता रहेगा कि इस पे है क्या, इस पे है क्या, और कैसे एंड करके। अगर सब पे 0 है और एक पे ही 1 है तो ये नहीं पता कर लोगे कि वो उस बिट पे जो हमारा ओरिजिनल मास्क है उस पे, जैसे 1 0 1 है, तो इस पे जो है 1 है बैठा है कि नहीं बैठा, इस पे 0, इस पे 1 बैठा है कि नहीं बैठा, इस पे 1 बैठा है कि नहीं बैठा, है ना। तो ये हम एक एक करके चेक कर लेंगे एंड करके। अगर 0 है तो मतलब 1 नहीं है, और अगर 1 है तो मतलब हमारा 0 नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूडेड में लिस्ट को ऐड कर देंगे उस लिस्ट को, है ना। और क्या करेंगे, टोटल में ऐड कर देंगे लेंथ को, है ना। भाई पता तो होना चाहिए ना कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास लिस्ट के अंदर।
ताकि हम ये निकाल पाए कि हमें किससे कंपैरिजन करना है, कितने नंबर्स पीछे होने चाहिए, और मिनिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ठीक है, हर बार कंपेयर करके। आंसर इक्वल टू माइनस में बना लिया भाई, जहाँ पर भी अपना आंसर एग्जिस्ट करेगा हम उसे आंसर में सेव कर देंगे। नहीं तो आपका अगर ज़्यादा मन है तो आप यहाँ पर लो भी रिटर्न कर सकते हो, एल फॉर लो एंड आर फॉर एल फॉर लेफ्ट एंड आर फॉर राइट। यहाँ पर लो हाई भी बनता है, ठीक है, लो हाई बनाते हैं, लेफ्ट राइट बनाते हैं। तो मिड यहाँ पे मैंने निकाल लिया, ऐसे भी निकलता है और एल प्लस आर बाई टू करके भी निकलता है, मैंने दोनों तरीके से लिखा है। काउंट इक्वल टू 0, यहाँ पर चेक कर लिया जो मेरा मिड है वो कितने एलिमेंट से छोटा है, अपर बाउंड क्या है ना, एरे को पास किया, मिड को पास किया, सेम बाइनरी सर्च का फंक्शन है। अपर बाउंड मैंने पढ़ा रखा है बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हो। काउंट इज लेस देन इक्वल टू 1 जब तक रहेगा तब तक आपका क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा आपको। मान लो यहाँ पर आपका मिड आ गया, ठीक है, आपको चाहिए कि के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके इधर की साइड रहे, ठीक है, और आपका अगर काउंट के आया है तो क्या आपका आंसर होगा, या काउंट के से कम आया है तो क्या ये आपका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब मिड कहीं यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, मिड कहीं यहाँ पे आ रखा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर कहीं इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो जब आपका काउंट जो है वो ग्रेटर देन के हो जाएगा, मतलब कि भाई अब आंसर इधर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो वैल्यू हो गई ना, ये तो एल और आर, एल क्या है मिनिमम वैल्यू, आर है मैक्सिमम वैल्यू, कोई इंडेक्स थोड़ी ना है जो आप डायरेक्टली करे जा रहे हो। हाँ ये भी आपके मन में आ सकता है, पर ये आप देखो ना कि इसमें हमने इनइक्वालिटी लगा रखी है, इसमें कोई परफेक्ट कंडीशन नहीं है रिटर्निंग की, मतलब वो एट लास्ट तक जाकर होगा, है ना, एकदम जो सबसे वैसा वैल्यू होगा। जैसे काउंट इज ग्रेटर देन के है, अगर आपको यहाँ पे मिड मिलता है मान लो, तो इतने सारे काउंट आपको मिल गए, ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी मिड, ये मिड हो सकता है, पर है हमने ये नहीं बोला। फिर मतलब कि हाँ ठीक है, हमने ये नहीं बोला, तो मिड कहीं इधर की साइड भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो हम और अच्छा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यही सर्च करते करते हम अपने सर्च स्पेस को कम करते रहेंगे और अपने मिड को फाइंड कर लेंगे जो भी हमारा मीडियन होगा। तो हमारा आंसर यहाँ से, आंसर में हमने मिड को हमेशा स्टोर किया है, अपने जो पॉसिबल केस है उस, तो हम आंसर को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। आप यहाँ पे एल को भी रिटर्न कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अपर बाउंड का फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको ही पता है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है सब कुछ। अगर ये लेस देन इक्वल टू एक्स है तो ये हमारा आंसर हो सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। और आप यहाँ पे आंसर को भी स्टोर, आंसर को भी रिटर्न कर सकते हो अगर करना है, और एल को भी रिटर्न कर सकते हो, दोनों ही इक्वली सही है, ठीक है। और अगर आपको अपर बाउंड ये समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हो यार, मैंने इसका वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।